बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ज़िशान अहमद सिद्दीकी। आप देख रहे हैं सबसे पहले पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का 24 नवंबर को होने वाला एहतजाज। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ में बगावत शुरू और अभी से इस्तीफ़े आना शुरू हो गए हैं और ये इस्तीफ़ा किसका आया है मैं इस पर बात करूंगा। लेकिन इससे पहले मैं ये भी बताता चलूं कि दो चैनल्स को कर दिए गए हैं FIA की जानिब से नोटिस। किन दो चैनल्स को ये नोटिस जारी किए गए और इनको तलब किया गया है। इसके अलावा मुस्लिम लीग नून के जो सरबराह हैं नवाज शरीफ साहब, उनके हवाले से बड़ी खबरें थी कि वो जो है बरतानिया इलाज के लिए गए हैं, वो वापस नहीं आएंगे। और जो बड़ी अहम जो यूट्यूब चैनल्स हैं उसमें बताया जा रहा था कि मियां नवाज शरीफ साहब जो है मुल्क से फ़रार हो गए हैं और उनको पता चल गया कि अब डोनाल्ड ट्रंप आ गया है और डोनाल्ड ट्रंप आते ही इमरान खान साहब को बाहर निकालेगा और नवाज शरीफ अब वतन वापस नहीं आएंगे। तो ये तीन टॉपिक हैं, मैं इस पर आज जो है बात करूँगा। तो पहले मैं आता हूँ सोशल मीडिया की तरफ कि सोशल मीडिया पे जो इस वक्त जो पाबंदियाँ लगने जा रही हैं, मैंने आपको बताया इस पे अब एक कानून साजी हो चुकी है और आज़ादी इज़हार राय के नाम पर जो है रियासती इदारों को जो है तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। ना सिर्फ तनकीद का निशाना जा रहा है बल्कि एक मैं तो समझता हूँ कि बगावत के ज़मरे में आ रहे हैं कि वो पाकिस्तान की आवाम को जो है मुसलसल अपने इदारों के ख़िलाफ़, पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ जो है उकसा रहे हैं। अब इस्लामाबाद की एक तकरीब में जो आर्मी चीफ वासीम मुनीर साहब ने कहा था कि बिल्कुल सोशल मीडिया का जो इस्तेमाल है उससे टेक्नोलॉजी जो आई है इससे इन्फॉर्मेशन का जो है सिलसिला एक अच्छा मज़ीद जो है सही हुआ है और इसमें दुनिया में जो ये टेक्नोलॉजी आई है फौरी तौर पर पैगाम पहुंचाने की, खबरें देने की एक अच्छी टेक्नोलॉजी है, लेकिन इसका गलत इस्तेमाल भी किया जा रहा है और दुनिया भर में जो है इसको जो है इस तरह से देखा जा रहा है कि समझें कि ये रियासत के लिए और अपने मुल्क के लिए जो एक मसाइल पैदा करती है कि झूठी और मनफी खबरें फैलाकर रियासत और रियासती इदारों को बदनाम करना तो यकीनी तौर पर ये एक लम्हा फ़िक्रिया है। तो अब जो है जो पाकिस्तान में भी इस तरह का सब कुछ हो रहा है। आपको पता है कि कुछ यूट्यूबर्स और कुछ चैनल्स ऐसे हैं जो पाकिस्तान में प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं, ख़ास तौर पे पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ और रियासत के ख़िलाफ़। तो दो चैनल हैं, एक सियासत.com और एक रफ्तार। अच्छा, ये दो चैनल हैं जो मुसलसल रियासत के ख़िलाफ़ जो है खबरें चलाते हैं। कप्तान डट गया, कप्तान खड़ा है, कप्तान ने छक्के छुड़ा दिए, कप्तान इनको लिटा देगा, रुला देगा, सुला देगा, फला इस तरह की खबरें ये लोग जो है चला रहे थे। तो अब इन दो चैनल्स को जो है FIA की जानिब से जो है नोटिस जारी कर दिए गए हैं। अब सियासत.com के जो मालिक हैं अदील हबीब और रफ्तार के हैं फरहान गौहर मलिक। इन दोनों को जो है FIA की जानिब से जो है नोटिस जारी कर दिए गए हैं और इनको 20 नवंबर को तलब कर लिया गया है। अब ज़ाती हैसियत में इन दोनों को जो है कहा है कि आप लोग तलब हों, पेश हों और सफाई दें और अगर आप लोग पेश नहीं हुए तो आपको जो है जो आपका जो अमल है आपको जो है इस पे मुजरिम समझा जाएगा। तो बहरहाल अब ये रियासत ने फैसला किया। मैंने आपको पहले बताया था कि अब जो रियासत मुखालिफ जो चैनल्स है, यूट्यूबर्स जो हैं, इनके खिलाफ जो है अब सख्त कार्रवाइयाँ जो हैं अमल में लाई जाएँगी। अच्छा, दूसरी खबर है मियाँ नवाज शरीफ साहब के हवाले से। अब यही ख्याल किया जा रहा था कुछ लोगों की जानिब से कि अब वो वतन वापस नहीं आएँगे। अब मियाँ साहब वतन वापस आ चुके हैं और लंदन से वो निकलते वक़्त उनकी जो है मीडिया से बात हुई और मीडिया से बात करते मीडिया ने जब उनसे सवालात किए और उनसे पूछा कि 24 नवंबर की पहले कॉल का पूछा कि इमरान खान साहब ने 24 नवंबर की कॉल दी, इस पर आप क्या कहते हैं? उन्होंने कहा ये रियासत मुखालिफ अमल है और ये मुल्क का बेड़ा गर्क करना चाहते हैं। फिर एक सहाफ़ी ने उनसे ये भी सवाल किया कि आपको वज़ीर-ए-आज़म क्यों नहीं बनाया गया? क्या आप वज़ीर-ए-आज़म बनना चाहते तो आपको तो वज़ीर-ए-आज़म बनने ही नहीं दिया? उस पे मियां नवाज शरीफ साहब ने कहा कि मेरा तो दो टोक मौक़िफ़ था। अगर आप इलेक्शन से पहले देखें तो मैंने वाज़ेह कह दिया था कि अगर हमारे पास 2 तिहाई अक्सरियत हुई, तो मैं वज़ीर-ए-आज़म बनूँगा वरना मैं वज़ीर-ए-आज़म नहीं बनूँगा। तो लिहाज़ा शहबाज़ शरीफ साहब जो है वज़ीर-ए-आज़म बन गए और उन्होंने काफ़ी बातें की। उनसे सवाल किया गया कि आप जो है जा रहे हैं और आपके साथ ये सारे मामलात के इमरान खान साहब के हवाले से सवाल किए गए। तो उन्होंने कहा कि अगर ये सिलसिला शुरू करना है तो दोबारा वहीं से शुरू किया जाए। अच्छा, ये नौजवान नस्ल है, इसको तो पता ही नहीं है ना। अब ये अगर हम बात करें 2016 की, जब इमरान खान साहब ने और कमर जावेद बाजवा साहब ने नवाज शरीफ की हुकूमत को जो है किस तरह से हटा के जो है सिर्फ क्योंकि देखिए कुछ भी इख्तलाफ हो सकता है, मियां नवाज शरीफ साहब हों या इमरान खान हो या कोई भी हो, लेकिन जिसके खिलाफ शवाहिद ना हो तो उसके खिलाफ आप केस कैसे बना सकते हैं? अब नवाज शरीफ ने कहा कि मुझे बेटे से तनख्वाह ना लेने के जुर्म में जो है आपने जो है वजारत उज़्मा से जो है फारिग कर दिया, मुझे निकाल दिया और मेरी हुकूमत को जो तबाह कर दिया। तो उन्होंने कहा इमरान खान और उस वक्त के जो आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा, इन्होंने जमहूरियत पर शब खून मारा था। अगर ये सिलसिला शुरू करना है तो दोबारा वहीं से शुरू किया जाए, यानी कि 2016 से जब इनको इनके खिलाफ प्रोपेगेंडा किया गया, इनके खिलाफ कार्रवाई की गई, तो उन्होंने कहा अगर ये सारा सिलसिला शुरू करना है तो वहीं से दोबारा से इसका आगाज़ किया जाए, वहीं से दोबारा शुरू किया जाए। वही मतलब वही बता रहे थे
कि जमहूरियत पर शब खून मारा इमरान खान ने, उस वक्त के आर्मी चीफ ने। और मैं ये बता रहा हूँ कि नौजवान नस्ल को नहीं पता कि ये असल में आगाज़ हुआ कहाँ से, ये सिलसिला शुरू कहाँ से हुआ है। तो नौजवान नस्ल को ये भी स्टडी करना चाहिए। ना सिर्फ आपने जो है कौवा कान ले गए, कौवा कान ले गए और उसके पीछे भाग गए आप कौवे के पीछे, आप अपने कान पे हाथ लगा के देखें, आपका कान जो है मौजूद है। तो नौजवान नस्ल को ये भी देखना चाहिए, क्योंकि नौजवान नस्ल यूथ को कुछ पता ही नहीं है। तकरीबन 8 साल हो गए, 2 साल के बाद तो वो जो 11-12 साल के बच्चे थे, वो 19-20 साल के हो गए, तो वो बस उनको जो एक फ़ीड करा दिया गया सोशल मीडिया के ज़रिए, उनके दिमाग पे एक चीज़ बिठा दी गई, वो उसके पीछे जो है दौड़े हुए हैं। अच्छा, मैं बात कर रहा था कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ में जो है बाकायदा अब जो है बगावत का एक सिलसिला जो है शुरू हो गया है और इस्तीफ़े आना शुरू हो गए हैं। लेकिन उससे पहले थोड़ा-सा मैं ज़िक्र कर दूँ शाह महमूद कुरैशी साहब का। शाह महमूद कुरैशी साहब को कल 9 मई के केस में जो है उनको लाया गया पेशी के लिए अदालत के बाहर। जब उन्होंने गुफ्तगू की तो उन्होंने एक शिकवे का इज़हार किया। अब लोग उसको ना समझें बगावत, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये पहला उनका स्टेप है, ये शाह महमूद कुरैशी साहब का या पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लोगों का। तो उन्होंने बैरिस्टर गौहर साहब से और इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के सलमान अकरम राजा, उमर अय्यूब, शेख वक़ास अकरम, इन लोगों का नाम लिया और उनको मुख़ातिब करके कहा कि भाई जब आप जा रहे हो अडियाला जेल के, तो बड़े चक्कर लग रहे हैं ना। तो उन्होंने कहा कोट लखपत जेल में हमारे पास भी चक्कर लगाते, हमसे भी मशवरा करते। ना सिर्फ उन्होंने अपना नाम लिया, बल्कि उन्होंने यास्मीन राशिद, एजाज़ चौधरी, मियाँ महमूदुर रशीद और उमर सरफराज चीमा का नाम भी लिया। उन्होंने कहा हम सब भी जो है कोट लखपत जेल में हमसे भी मशवरा लिया जाता, हमसे भी पूछा जाता। मेरा 40 साल का तजर्बा है। यानी कि वो इनको कह रहे हैं कि ये 24 नवंबर की जो एहतजाज की कॉल पे भी सवाल किया कि उन्होंने कहा मुझसे मशवरा करते हैं। अच्छा, अब क्या शाह महमूद कुरैशी साहब को नहीं पता कि 24 नवंबर की जो कॉल दी है, वो दी है इमरान खान साहब ने। वो इन्होंने नहीं दी जिनका आप नाम ले रहे हैं कि बैरिस्टर गौहर हो गए, अली अमीन गंडापुर हो गए, ये लोग उमर अय्यूब हो गए, इन लोगों ने नहीं दी। तो खान साहब ने कॉल दी, उन्होंने कहा मुझसे पूछा जाता ताकि हम एक अच्छा मशवरा देते। तो उन्होंने कहा और उन्होंने ये भी कहा कि ये जो पार्टी के लोग जो पिंडी की तरफ देख रहे हैं, तो इनको पिंडी की तरफ नहीं देखना चाहिए, इनको सियासी जमातों से रवाबित बढ़ाना चाहिए, क्योंकि पिंडी से हमें कुछ नहीं मिलना है। और ये जो सियासी लोग हैं, सियासी लोगों से आप रवाबित बढ़ाएँ और पिंडी की तरफ ना देखें। तो ये देखें ना, एक अहम मैसेज कौन दे रहा है? शाह महमूद कुरैशी साहब। और उन्होंने शिकवा कर दिया कि मतलब हमारी तरफ तो किसी ने देखना ही नहीं है, हम कोट लखपत जेल में सड़ रहे हैं, हमसे तो कोई मिलने भी नहीं आता। तो उन्होंने पार्टी के जो रहनुमा उनसे जो है शिकवा कर डाला और उन्होंने दो टूक कह दिया है कि जो है क्योंकि खान साहब को मुखातिब कर रहे हैं ना, उन पे रखते हुए उन्होंने खान साहब को कह दिया कि 24 नवंबर के जो आपने एहतजाज की कॉल दी, हमसे मशवरा करते हैं, हम शायद बेहतर मशवरा दे देते। तो शाह महमूद कुरैशी ने शिकवे कर डाले और बता भी दिया कि इनको रवाबित किससे रखने हैं और जो मौजूदा जो लीडरशिप है, क़यादत है, इसको भी रगड़ दे दिया। इसके अलावा अगर हम बात करें शेर अफ़ज़ल मरवा साहब, उन्होंने भी दो टूक कह दिया कि बुशरा बीबी अगर समझती हैं या लीमा खान समझती हैं, ख़ासतौर पर उन्होंने बुशरा बीबी का कहा। उन्होंने कहा कि अगर बुशरा बीबी समझती हैं कि उनके कहने पे अगर ये पाकिस्तान की आवाम निकल जाएगी, ये पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लोग निकल जाएँगे, तो उन्होंने कहा ये उनकी गलतफ़हमी है। बुशरा बीबी के कहने पे कोई भी नहीं निकलेगा, कोई निकलेगा तो खान साहब के कहने पे निकलेगा। तो बस ये था जो उन्होंने बताया शेर अफ़ज़ल मरवत साहब ने कि जो है बुशरा की बीवी के कहने पे, क्योंकि खुद पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लोग कह रहे हैं ना बुशरा बीबी का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं। दूसरी तरफ वो इजलास पे इजलास किए जा रही हैं। अच्छा, मैं बात कर रहा था जो मैंने स्टार्ट में बताया कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से जो इस्तीफ़े की बात की, तो आज 24 नवंबर है, अपना अली अमीन गंडापुर साहब ने आज जो है इजलास बुलाया 24 नवंबर के हवाले से। पेशावर में आज इजलास होना है। लेकिन पीटीआई पेशावर सिटी के जनरल सेक्रेटरी हैं तकदीर अली। इन्होंने जो है अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया है और यकीनी तौर पे पेशावर में इजलास है और पेशावर के जनरल सेक्रेटरी तकदीर अली, इन्होंने आज जो है अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया। इख्तलाफात हैं, अंदरूनी इख्तलाफात, मैंने बताया ना कि अब एक-एक करके जो है पार्टी में किस तरह से दरार पड़ेगी। हमारी खबर तो ये पहले से मौजूद है कि पीटीआई में फॉरवर्ड ब्लॉक भी बनेगा, पीटीआई में दरार भी पड़ेगी, पीटीआई के मज़ीद आप देखिएगा कितने टुकड़े बने। तो तकदीर अली ने जो है अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी हो गए जनरल सेक्रेटरी से पेशावर सिटी के। अब और मज़ीद इस्तीफ़े भी आएँगे, इस इस्तीफ़े के बाद देखते रहिएगा। जो हमने अपनी जो खबर दी थी कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ में इस्तीफ़े आने वाले हैं। और इसके अलावा एक बात और भी कह दूँ, अता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस का ज़िक्र भी कर दूँ। अता तारड़ ने भी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने बताया ना कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लोगों का मुतालबा था कि हमें जो है 9 मई पे आप इल्ज़ाम लगाते हैं उसकी सीसीटीवी दिखाएँ। तो अता तारड़ ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो है उनको सीसीटीवी दिखा दी, तस्वीरें भी दिखा दी और उन्होंने कहा कि इससे ज़्यादा सीसीटीवी और शवाहिद मौजूद हैं और ये वो ऐसे शवाहिद हैं जिसको टैंपिंग नहीं की जा सकती, इनको एडिट या ख़त्म नहीं किया जा सकता। और क्योंकि 9 मई के अहम शवाहिद हैं, तो आगे देखिएगा अता तारड़ ने इनको कह दिया है कि हमारे पास मज़ीद भी शवाहिद हैं जो बानी पीटीआई और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को सज़ा दिलवाने के लिए काफ़ी होंगे। ये 3 चंद आज की इंतहाई अहम खबरें, जिससे मैं हाज़िर हूँ इंशाअल्लाह मज़ीद खबरों और नए तजज़िये के साथ फिर हाज़िर हूँगा। तब तक के लिए याद दीजिए अल्लाह हाफ़िज़।